भारतीय उच्चायोग पर कट्टरपंथियों का हमला। भारतीय उच्चायोग में घुसने की कोशिश की गई है। भारत के हाई कमीशन पर यानी भारत की टेरिटरी पर हमला करने की जरूरत की है। मोदी जी, इसका उत्तर माकूल मिलना चाहिए। 12 seconds later. ठीक है, म्यांमार से ड्रोन स्ट्राइक्स आई और एंटी इंडिया एलिमेंट्स, थैंक यू म्यांमार बाय द वे, उनको उड़ा के चली गई। आप सबको पता है उसके बाद 17-18 अमेरिकन, 6-8 पाकिस्तानी, 5-6 टर्किश और कोई 15-20 बांग्लादेशी भी ठुके। प्यारी समझ गई। क्योंकि ये जो हम कहते हैं बुद्ध का देश, तो बर्मा भी बुद्ध का देश था, वहां से उठा के रोहिंग्या उन्होंने पूरी दुनिया में बाहर फेंके। तो बुद्ध जी को भी तभी तक टॉलरेंस की एक लिमिट होती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। 7 सिस्टर्स को अलग करने की धमकी दी गई है। कट्टरपंथी नेता हसनत अब्दुल्ला। बांग्लादेश हाई कमिश्नर टू इंडिया हैज बीन समन्ड। अपने बड़े गौर से समझना है कि सूरत हाल इस वक्त बड़ी नाजुक तरीन मोड़ पर दाखिल हो गई है कि इंडिया की जानिब से अपने राफेल तैयारों को भी और दीगर अपनी मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो हैं उन्होंने बांग्लादेश के बॉर्डर्स पर तैनात की। एक बड़ा छुटभैया नेता आप देख सकते हैं, जस्ट अभी मतलब पॉलिटिक्स में एंटर ही किया है, बाइक में आए और इसको गोली मार दी गई। तो वहां पर यू बेसिकली टेलिंग बांग्लादेश की देखो यार बहुत हो गया, वी हैव हैड दिस, वी हैव हैड इनफ। ये जो तुम लोग बातें करते हो ना, ये इस्लाम का किला है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता, वो ला जाओ एक काम करो, थू थू बातें करते हैं। मतलब कंगलों ने वो अननोन गनमैन वाला जो है और अननोन ड्रोन्स, उनको बहुत लगता है सीरियसली ले लिया। बाकी जो भी मारता तो ऊपर वाले की इच्छा से होता, हम थोड़ी ना किसी को भेजते, बस वो गोली चल जाती, आदमी सामने आ जाता, ये सब अकस्मात होता, हम कुछ नहीं करते। तुम जो है इतनी बड़ी बड़ी थ्रेट्स देते हो तो कम से कम साइकिल रिक्शे पे तो मत चलो कि भाई ये क्या हो रहा है और किस तरह चीजें चल रही हैं। इंडियंस ने कभी भी पीछे नहीं हटना। अब पॉइंट ब्लैंक किसी ने आके गोली मार दी, वो भी क्या हमने भेज दिया क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती कि हमने किया, वो किया, ये किया? वो जो वेस्टर्न इकोसिस्टम है जो अमेरिका में बैठा हुआ, वो भी देखो जी, हाउ कैन दे बी थ्रेटनिंग दिस दैट। वो यार थ्रेटन नहीं करेंगे, तुम हमारे इंटेग्रिटी को बोल रहे हो कि हम तुम्हारा देश काट देंगे और तुम सोचते हो हम चुपचाप बैठ जाएंगे। नाउ इट्स गोना बी ऑल आउट सिंपल क्रैक बिकॉज ऑफ रेंटिंग। जो नंबर 2 वाला है वो रेंट कर रहा है कि भाई हम हाई कमीशन को उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उड़ा के दिखा दो। और हम करने देंगे क्या? हमें एक साइड पे ऑलरेडी आपने दिखा तो दिया, क्या क्या हम कर सकते हैं। तू क्या करेगा, मैं करके दिखाता हूँ तेरे को। वो बात अलग है कि जितने यहाँ मरे तकरीबन उतने पाकिस्तान में भी मर गए। अब तो उनको डर लग रहा होगा, ये जिधर भी जाओ दोनों तरफ तो मैं तो मर रहा हूँ। और एक इनका एलईटी का नंबर 2 आपने गाजा में ठोका था, जब गाजा इजराइल चल रहा था पीक पे, तभी पीक पे था, आपने वहीं पे गाजा में जाके ठोका उसको। किस डेप्थ पे आपके ह्यूमेंट आपने सब तरफ आपके पास अवेलेबल है, बचने का कोई रास्ता नहीं है। जब ही तो व्हाई डू यू थिंक जब पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप फूक गया, प्लान ए प्लान बी, सीआईए तो भाग चुका वहां से। ये पूरी एक, आप इसको पूरे थिएटर को देखिए, ईस्ट और वेस्ट को मिला के देखिए। एक तरफ वेस्ट की पिटाई हो रही है, जो मुझे इसमें कोई कहने में हर्ज नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है डिफरेंट फॉर्म में। आई थिंक आपके शो पे भी कहा था कि ये बड़ा कोविड होगा इस बार और एंड में काइनेटिक फेज आएगी, वही हो रहा है। और ईस्ट में उकसा रहे हैं हमें कुछ करने के लिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम कुछ नहीं करेंगे। मेरे को सिर्फ ये लगता है कि अभी भारत ये सोच रहा है कि इन दोनों की इकट्ठी पिटाई करें या पहले छोटे वाले को निपट लें। जो हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहा है। बांग्लादेश का एक स्टूडेंट या प्रोटेस्टर या पॉलिटिशियन, क्या पता, आजकल पता ही नहीं चलता, तो उसने धमकी दी थी भारत को और फिर जाते हुए उसे किसी अननोन गनमैन ने मार दिया। तो उसके बाद ये जो प्रोटेस्टर है, स्टूडेंट, ये कह रहे कि भारत ने करवाया, इसलिए उन्होंने भारतीय एम्बेसी पे हमला किया। पर उसके बाद बांग्लादेश में अननोन गनमैन के साथ अननोन ड्रोन का भी कहर चला और फिर अब बांग्लादेश में हालत उनकी खराब हुई और ये पता चल रहा है कि यूनिस भारत आ रहे हैं भारत से माफी मांगने के लिए जो एम्बेसी में जो हमला हुआ। तो भारतीय एम्बेसी में हमला करना बांग्लादेश को बहुत ही भारी पड़ गया और पाक मीडिया भी ये देख के चौंक गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखेगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। गाते रहते हैं, इनको सीधा करना है और जो इनके जो बिगड़े हुए दिमाग हैं उनको प्लग करना है, सीधी सी बात है।
तो अब ब्रह्मोस से हो कि पिस्टल से हो वो बात है, ये सब करना पड़ेगा। कहानी ये है, जब वो इतनी बड़े बड़े बातें करता था, साइकिल रिक्शे पे जाएगा जब सिंह वाला, कोई आके गोली मार गया, सर बांग्लादेश से सारे जहादी है, दुनिया भर के जहादी तुम्हारे यहाँ, दुनिया भर की जहादी संस्थाएं तुम्हारे यहाँ, अगर ऐसे में किसने किसको मारा हमें क्या पता। ड्रोन्स भी कभी भी किसी की टेरिटरी में आ सकते हैं, और अगर कोई ज्यादा बोलने लगे तो उसके ड्रोन ज्यादा आ जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? ये जो हादीवादी है इसको खुद अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं, ये तो एक प्रकरण है, ये एक प्रोसेस है जो हुआ है, और पाकिस्तान में होता था, बांग्लादेश में शुरू हो गया है, और आने वाले टाइम में प्रभु जाने किस किस देश में चला जाएगा। मतलब ये तो एक प्रोसेस है सर। बाकी हाँ, किसी और कंट्री में हम कुछ नहीं करते, हम बड़े शरीफ लोग हैं। बाकी हाँ, उनके साथ कुछ अकस्मात घटनाएं हो जाए, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कोई किसी को गोली मार दे, भारत को क्या पता कब किया, किसने क्या किया। हाँ, सेफ तुम होनी, इतना हमें पता है। अब प्रकरण क्या होगा, कैसे होगा, हम अंतर्यामी है कि लोगों की किस्मत लिखते हैं क्या। मैं तुम्हारे 50 लोगों से लड़ रहे हैं, अब कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये तो पिक्चर थी ना, अगर पार्ट 2 नहीं बनता हमें भी पता नहीं लगता। तो अगर इफ एनी बांग्लादेशी इज लिसनिंग टू मी, देखिए यार ऐसा है, पोलाइटली आपको समझा रहे हैं, बंद कर लो ये ड्रामा। अगर आप बंद नहीं करोगे तो आपके घर में आके फिर बंद किया जाएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करें तो बांग्लादेश के जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर है, ये जो भारत को दोष दे रहे हैं, जो वो हद्दी या क्या नाम था उसको अननोन गनमैन ने जो मारा उसके लिए, तो इनके पास क्या कुछ सबूत है? उसको गोली मार दी गई भारत के खिलाफ बयान देने के बाद। इसका मतलब थोड़ी है कि उसको भारत के एजेंट या भारत के कहने पे मारा गया। तो इनके पास कोई सबूत है नहीं, ये सिर्फ एंटी इंडिया होना चाहते ताकि जो इलेक्शन होने वाला है, जो मुझे नहीं लगता यूनिस करवाएगा, उसमें एंटी इंडिया एलिमेंट जो है उनका वोट इन्हें मिले, इसीलिए ये सब हरकतें कर रहे हैं। पर इसका नतीजा निकलेगा नहीं, क्योंकि इनके पास कोई ताकत है नहीं, और जो इलेक्शन में जीतने की उम्मीद लगा रहे हैं ये कभी होगा नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता यूनिस इलेक्शन करवाएगा, और इलेक्शन अगर हुआ भी तो जो ज्यादा वोट है वो अभी भी आवामी लीग के है, शेख हसीना के, इनके ज्यादा वोट है नहीं, ये सिर्फ सड़क पे ही आके नाच सकते हैं। और आखिर में ये कहूंगा कि इन सब प्रोटेस्टरों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर इंडियन एम्बेसी में इन्होंने घुसने की कोशिश भी की तो ये अननोन गनमैन, अननोन ड्रोन जो है, इनकी तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि बांग्लादेश एक हिस्से में नहीं रहेगा। तो मुझे इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और अगर इनके पास अगर कोई सबूत है तो वो यूनाइटेड नेशन में लेके जाए या भारत को दिखाए। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।